वेलकम फ्रेंड, मैं हूं के एस तोमर। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टूडेंट अड्डा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाउ टू चेंज योर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और कोर्स। मीन्स आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स या कोर्स कैसे चेंज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल्स में या थ्योरी में। तो दोस्तों, उसको मैं बताऊं उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, मैं वीडियो पर आता हूँ। जैसा कि बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको सब्जेक्ट चेंज करवाना होता है, वो अपने सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं या उन्हें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है और आपको उस क्रेडिट को कंप्लीट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में आप अपना सब्जेक्ट चेंज भी करवा सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा मैं आगे क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको अपने रीजनल सेंटर जाना होगा। जो आपका रीजनल सेंटर है, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के रीजनल सेंटर पर जाएंगे। अगर यूपी से हैं तो वहाँ नोएडा वगैरह जो आपका रीजनल सेंटर वहाँ होता है उस पर आपको जाना होगा। वहाँ जाके आपको एक सिंपल सा फॉर्म वहाँ से लेना पड़ेगा, जो आपको काफ़ी केयरफुली फिल करना है, जिसमें आप अपने ओल्ड जो इलेक्टिव्स हैं, जो आपके पुराने सब्जेक्ट हैं वो फिल करने पड़ेंगे और जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो फिल करने पड़ेंगे। साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट 2 या 4 क्रेडिट का है तो उसके लिए आपको 300 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और अगर आपका सब्जेक्ट 6 या 8 क्रेडिट का है तो उसके लिए आपको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर बीडीपी प्रोग्राम के लिए है, जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम होते हैं, और इसी तरह सेम प्रोसीजर आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए भी होता है, बट उसका फीस में थोड़ा चेंजेस होते हैं। मास्टर डिग्री में आपके 2 और 4 क्रेडिट के लिए आपको 500 रुपीज़ चार्ज करे जाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट 6 या 8 क्रेडिट का होता है उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। सो इसको काफ़ी केयरफुली चूज़ करें कि ध्यान रखें, अगर बीडीपी है तो आपका, अगर प्रोग्राम कोर्स बीडीपी है तो आप 2 या 4 क्रेडिट के लिए सिर्फ 300 रुपये का ड्राफ्ट बनवाएंगे, और 6 या 8 क्रेडिट के लिए 600 रुपये का, वो आपका पर सब्जेक्ट होगा। इसी तरह आपको मास्टर डिग्री में भी यही चीज़ सेम फॉलो करनी है, फॉर्म सेम फिल किया जाएगा, बट फीस का थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आप इसे अपने रीजनल सेंटर पे कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि फ़ीस का स्ट्रक्चर होता है चेंज भी हो जाता है, तो इसलिए पहले अपने स्टडी सेंटर पे कंफर्म कर लें, उसके बाद ही डीडी के लिए आगे जाएं। पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करनी पड़ेगी, जो इग्नू के फेवर में बनेगा और पेबल होगा आपके रीजनल सेंटर पे, चाहे आपका रीजनल सेंटर दिल्ली का है या नोएडा है, जो भी है उस वो आपका आप वहाँ फिल करेंगे। एक बात और दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है कि जिस सेशन में जो सब्जेक्ट आपका होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट है उसे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट से चेंज करवाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं, तो इन चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं और कौन से नहीं। सपोज आपसे फॉर्म भरने के बाद भी कोई मिस्टेक हो जाती है और आप गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जो आपका प्रोग्राम फॉलो नहीं करता, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इग्नू से एक कॉल आ सकती है जो आपके करेक्शन के लिए होगी। उसके लिए आपको आप अपने रीजनल सेंटर जाना होगा, वहाँ जाके करेक्शन करवाना पड़ेगा। वो आपसे पूछेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और क्या सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आपको ये सब फेस ना करना पड़े, एक ही बार में आपका काम हो जाए। अब बात आती है कि सब्जेक्ट चेंज होने में कितना टाइम लगता है। तो इसमें कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस लगभग 1 वीक में आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, और मैक्सिमम जो टाइम है वो 1 मंथ होता है। ये डिपेंड करता है आपके रीजनल सेंटर पे कि आपका रीजनल सेंटर किस तरह वर्क करता है। अगर आपका रीजनल सेंटर काफ़ी फास्ट है, जैसे मान लीजिए दिल्ली का रीजनल सेंटर है, तो वहाँ पर लगभग आपको 1 वीक में आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे ही आप सब्जेक्ट चेंज के लिए फॉर्म फिल करके रीजनल सेंटर सबमिट करते हैं, तो आपका रीजनल सेंटर एक रिक्वेस्ट डालता है जो आपके हेड ऑफिस, यानी जो मैदान गली पे इनका हेड ऑफिस है वहाँ पर जाती है, और वहाँ से आपका एडमिशन स्टेटस अपडेट होता है कि आपने किस सब्जेक्ट को चेंज करवाया है और कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट चेंज होने वाला है। आप अपने एडमिशन स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है
और अभी तक कंप्लीट हुआ है प्रोसेस या नहीं हुआ है। अगर आप 1 वीक बाद चेक करते हैं अपना स्टेटस तो आपको वहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक्सेप्टेड लिखा दिखाई दिया जाएगा, जिसमें लिखा हुआ कि आपके सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। सो फ्रेंड, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा भी घबराए ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाए, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन या कोई आपकी कंप्लेंट वगैरह इग्नू से रिलेटेड कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।